हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, सीजीएल और रेलवे, यूपीएससी, बैंक, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डेली बेस पर पढ़ा करिए, क्योंकि हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से मिलते ही हैं। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। और आपको जो सीजीएसआई का एग्ज़ाम होना था 6 नवंबर को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अगला नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए सही टाइम में। तो अभी कैंसिल कर दिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसी 21 अक्टूबर को जो कि यह राष्ट्रीय स्तर पर जो कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इनके कार्य के लिए, उनकी सेवा और कार्य के लिए इनके राष्ट्रीय पुलिस, उनकी याद में जो कि पुलिस स्मृति दिवस यह 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिए, इनकी सेवा के लिए 21 अक्टूबर को जो कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। तो यह पूरे 1 महीने लंबा चलेगा। काशी तमिल संगम का आयोजन है जो कि वाराणसी में किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेम्सन का निधन हुआ है? तो रूस, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के जो रग्बी खिलाड़ी हैं, प्लेयर रग्बी खिलाड़ी, तो इनका नाम है आपका लियाम हेम्सन, जिनका निधन हुआ है। पेशे से एक रग्बी खिलाड़ी हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जिनका लियाम हेम्सन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। जो कौन से खिलाड़ी से संबंधित पूछा जाएगा तो रग्बी खिलाड़ी है, नाम है आपका लियाम हेम्सन, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है यहाँ के कैनबरा, यहाँ के कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ की करेंसी है। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो रतन टाटा, अमरीक सिंह नादर या डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव नादर। तो हाल ही में हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है? शिव नादर। जो कि शिव नादर एक भारतीय अरबपति और उद्योगपति तथा परोपकारी हैं, जो कि मन से सेवा भाव भी करते हैं, जो कि ये एक भारतीय अरबपति और उद्योगपति हैं। तो हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति शिव नादर को बनाया गया है। तो याद रखिएगा व्यक्ति कौन है, शिव नादर है, जो कि करोड़पति उद्योगपति हैं। तो इसका सी ऑप्शन शिव नादर, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो एसबीआई, फोनपे, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है। फोनपे की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं फ़ोनपे की। इसकी स्थापना 2015 में इसकी इस्टेब्लिश किया गया है। फ़ोनपे को हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, इसमें फ़ोनपे का जो कि हेडक्वार्टर है वो, इसकी स्थापना आपका फाउंडर है इसके आपके सोमन निगम इसके सीईओ हैं, वर्तमान में फाउंडर है फ़ोनपे के। और आपका राहुल चरी वर्तमान में आपके को फाउंडर हैं इसके। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 2015 में इसकी स्थापना किया गया है। तो याद रहे, पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो अरुण बंसल, शंकर सुब्रमण्यम, पार्थ सतपथी या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम जी, तीनों ने इसरो के आदित्य एल मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक इनको नामित किए गए आपके शंकर सुब्रमण्यम को। तो आदित्य एल मिशन के इन्होंने जो कि प्रधान वैज्ञानिक इनको नामित किया गया है। और यहाँ पे इसरो की बात करते हैं, तो इसरो की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में इसके हेडक्वार्टर है। संस्थापक है इसके विक्रम अम्बालाल साराभाई, इसके संस्थापक है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की है। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इसरो की स्थापना कब की गई है? तो याद रखिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं
एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, इसको भी याद रखिएगा, अभी चेंज कर दिया गया है। एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। शंकर सुब्रमण्यम आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक इनको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो गुरुवार, शनिवार, सोमवार या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन सोमवार को घोषित किया है। ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं। तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से माना जाता है कि सोमवार को कई लोग द्वारा धीमा और बेहद उबाऊ पाया जाता है, और क्योंकि जो कि सप्ताहांत के बाद कई लोग काम पे जाते हैं तो उनको आलस टाइप के लगते हैं। तो सोमवार को इसी यहाँ पे जानकारी के अनुसार सोमवार को यहाँ पे वर्ल्ड आपका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह सबसे खराब दिन मंडे को यहाँ पे घोषित किए गए थे, याद रखिएगा। तो सोमवार इससे सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, डी है, इनमें से कोई। तो इसका भी ऑप्शन सही हो, उड़ीसा। तो भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कहाँ? तो चांदीपुर में यहाँ पे किया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ का राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी यहाँ के राज्यपाल हैं, गणेशी लाल यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में संपन्न किया गया था। इसका भी ऑप्शन याद रखिए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया, वीवो, सैमसंग, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में इसका ये ऑप्शन सही हो जो नोकिया। तो जियो ने आपके हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, याद रखिए। जियो अपने जो हाई स्पीड जो 5G यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके साथ साझेदारी की है आपके नोकिया कंपनी के साथ, जियो ने अपनी 5G लॉन्च करने के लिए स्पीड के मामले में नोकिया के साथ साझेदारी की है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जियो आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रेष्ठा मित्तल, डॉक्टर केपी असवानी, मोहिनी भाटिया, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो, डॉक्टर केपी असवानी, जिनको यूएनएचआरसी ने जो कि विशेष दूत के रूप में जो कि नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है, डॉक्टर केपी असवानी। तो इसका भी ऑप्शन सही है, डॉक्टर केपी असवानी। तो उनको विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त होने पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी मद्रास ने, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार इस आईआईटी ने जीता है। तो यहाँ पे बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास की स्थापना किया था 1959 में, इसकी स्थापना किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसके वर्तमान में चेयरमैन है अभी पवन कुमार गोयनका, वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं आईआईटी मद्रास के। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं जो कि कामनाथ जो कि विजयनाथन, वर्तमान में आईआईटी मद्रास के अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार आईआईटी मद्रास ने जीता है, याद रखिए। एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एसबीआई, आरबीएल बैंक, पीएनबी, या डी है, इनमें से कोई। तो हाल ही में बुक माई शो और यहाँ पे जो आरबीएल बैंक है, इन प्ले क्रेडिट कार्ड दोनों ने लॉन्च किया है। तो याद रखिए, बुक माई शो और आपको जो आरबीएल बैंक है, दोनों बैंक ने यहाँ पे प्ले क्रेडिट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में जी। तो रतन जो कि इससे आप आरबीएल बैंक द रत्नाकर बैंक ऑफ लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1943 को किया था आरबीएल बैंक का। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर राजीव आहूजा वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं आरबीएल बैंक के। तो बुक माई शो और आरबीएल बैंक इन दोनों ने जो कि यहाँ पे प्ले क्रेडिट लॉन्च करने वाला है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस देश के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में
ब्रिटेन के जो गृह मंत्री हैं सुएला ब्रेबरमैन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहाँ के जो कि गृह मंत्री हैं, तो ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं, नाम को याद रखिएगा, सुएला जो कि ब्रेबरमैन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के बारे में बात की, यहाँ की कैपिटल है लंदन। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका याद रखिएगा। ब्रिटेन के जो गृह मंत्री, इन्होंने पद से अपने इस्तीफा दे दिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 3400 करोड़ रुपये से जो कि अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है? उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 3400 करोड़ रुपये के अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है। कहाँ शुरुआत की है? तो यहाँ पे उत्तराखंड में इनकी शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो 3400 करोड़ रुपये परियोजना है, यह मुख्य रूप से यहाँ सड़क और जो रोपवे परियोजनाओं के आधार पर जो कि शिला रखी है। सड़क और रोपवे परियोजनाओं पे जो कि इसको यहाँ पर आधारशिला रखी है, जो कि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ जाकर यहाँ श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो सड़क और रोपवे परियोजनाओं के आधार पर 3400 करोड़ रुपये परियोजना पे नरेंद्र मोदी जी ने इस पर शुरुआत की है। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ के विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल है देहरादून। समर सीजन में यहाँ की कैपिटल होता है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन से 3400 करोड़ रुपये अधिक से परियोजनाओं की शुरुआत कहाँ की है? तो उत्तराखंड में की है। एग्जाम पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे, चेन्नई, देहरादून डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देहरादून में आकाश फॉर लाइफ जो अंतरिक्ष सम्मेलन यहाँ पे आयोजन किया जाना है देहरादून में, क्योंकि आकाश फॉर लाइफ एक अंतरिक्ष सम्मेलन है जिसका आयोजन अभी देहरादून में किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही। तो उत्तराखंड के बारे में बात करें। उत्तराखंड की राजधानी विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल अभी बताया देहरादून। समर में यहाँ में समर सीजन में यहाँ की राजधानी है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।